बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आज गरजते बरसते बादलों के साथ तूफानी बारिश ने कराची को डुबो दिया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, PECHS, ब्लॉक 6, गुलिस्तान जौहर, मलिर, मॉडल कॉलोनी, सदर, डिफेंस समेत कई इलाके पानी पानी हो गए। कई इलाकों में घुटनों पानी खड़ा हो गया। कई इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 86, यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में एक बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कराची में बारिश के बाद पानी की निकासी पर ऑल इज वेल का दावा कर दिया। कहा कि कराची में बारिश के बाद 90% से ज्यादा इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। तकलीफ पर शहरियों से माजरत चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि लोग सोशल मीडिया पर पुरानी बारिशों की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। सुबह से सईद गनी साहब, मैं तो एक दो जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए और हमारे दीगर लोग भी उन्होंने विज़िट किए हैं। कुछ जगहों पर पानी ज़रूर है जिनको तकालीफ है, आप सबके तवस्सुत से मैं उनसे माज़रत खा हूँ, लेकिन आप देख लें जितनी बड़ी शाहराएँ हैं मोटरेबल हैं, और अगर कहीं पे पानी है भी तो 1-2 घंटे के बाद वो निकल रहा है। हमने आज कराची का बेशतर इलाकों में गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ईस्ट, साउथ और मलिर का एरिया, सब जगहों पे हम जाके चक्कर लगाया है। कुछ जगहों पे इशू ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा एरिया जो है 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। आपने देखा होगा कि कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। हालिया तस्वीर में कहीं ज़रूर इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मोस्टली सारा एरिया बेहतर है। फर्स्ट टाइम जो नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई हो रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी पेमेंट की जा रही है, और जितने चौकिंग पॉइंट हैं वो सब साफ कर दिए गए हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन कहते हैं कि लोग पुरानी बारिश की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन शाम को सूरज डूबने से थोड़ा पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद ने नागन चौरंगी का दौरा किया और वहां 3-3 फुट पानी खड़ा था। मंजर कशी खुद कसीम सईद की जुबानी ही सुनते हैं। मनाज़र को जिस तरह से है, ये नागन चौरंगी का इलाका है जो कि एक तालाब का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है, बल्कि एक बहुत बड़े लियारी नदी जैसा मंजर बिल्कुल पेश कर रहा है। यहाँ पर जो नाला था ये चौक हुआ और ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाइस अब यहाँ पर 3-3 फुट तक, आई रिपीट 3-3 फुट तक यहाँ पर पानी जमा हो चुका है, जिससे बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस चुकी हैं। ये नाला चौक होने के बाइस तमाम का तमाम जो स्लज था नाले के अंदर वो रोड पर आ गया है। ये मोटरसाइकिल सवार रिस्क लेकर किस तरह यहाँ से गुजर रहे हैं, इनकी पूरी मोटरसाइकिल ही पानी में डूब चुकी है। उससे ऊपर अगर आप देखें तो पुल के ऊपर गाड़ियां खराब खासी जो है वो नजर आ रही हैं। नागन चौरंगी पर जिस तरह सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी, आपने देखा। नागन चौरंगी के बाद आपको बताएं कराची के इलाके पुराना गोलीमार के बारे में, जहां हर बारिश की तरह इस बारिश के बाद भी नाले का पानी रहायशी इलाके में आ गया। कुछ देर पहले वहां मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। ये जो तीसरा मानसून के स्पेल हुआ है, इसके बाद अब यहाँ पर 4 से 5 और कहीं 6 फीट से जायद भी जो है वो पानी मौजूद है। और आप जिस फुटेजेस में इस वक्त देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपनी मदद के तहत जो है वो अपने घरों के बाहर जो पानी मौजूद है उसे जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू और सीवरेज की लाइनों के थ्रू और गटर और मेन होल्स के थ्रू जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर निकासी के लिए ना कोई DMC का अमला पहुंचा है, ना ही वाटर बोर्ड का अमला, ना ही कोई दीगर अमला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। ये कोई सूरत हाल आज की नहीं है। हर साल जब बारिशें होती हैं तो यही गुलबहार का इलाका है और यही कश्मीरी मोहल्ला है, ये डूब जाता है और ये इस तरह डूबता है कि घरों में भी पानी अंदर दाखिल हो जाता है, लोगों की गाड़ियां तक डूब जाती हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और यहाँ पर जो हमारी लोगों से और अहले मोहल्ला से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर करीब ही कोई नदी का पुल है और उसकी वजह से जो है वो ब्लॉकेज सिस्टम है। अगर उसको तोड़ दिया जाए तो एक मुस्तकिल इसका जो है वो हल निकल सकता है। लेकिन यहाँ के तमाम MNAs MPAs जो है वो हर साल आते हैं, लेकिन इनको सिर्फ वादे और तसल्लियां देकर चले जाते हैं, कोई अमली इक़दाम जो है वो होते हुए दिखाई नहीं देते। कराची बारिश के बाद की सूरत हाल की लाइव अपडेट लेंगे। कसीम सईद उसी नागन चौरंगी पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने अब से कुछ देर पहले 3 फुट पानी दिखाया था, जबकि सुपर हाईवे पर वाक़ मवेशी मंडी का दौरा कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। बात करेंगे पहले कसीम सईद से। कसीम, जो नागन चौरंगी का मंजर आपने दिखाया,
बिल्कुल ऐसे था कि सड़क पर नदी बह रही है। कितना नुकसान वहां पर हुआ है लोगों को और अभी क्या हालात है? जी जुनैद, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के सबसे बड़े ज़िला वस्ती में 22 ऐसे चोकिंग पॉइंट्स हैं जो हर बार बारिश के बाद इलाकों के ज़ेर आब आने का सबब बनते हैं। आज भी जब बारिश हुई तो नागन चौरंगी पर यही हुआ। आप मेरे कब में मनाजिर देख रहे हैं कि जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद यहाँ से पानी की निकासी तो की गई, लेकिन वो गलाजत, वो सीवर, वो सॉलिड वेस्ट जो कि नाले ने उगला था, वो अभी भी इस सड़क पर, इस पूरे इलाके में दलदल की तरह का जो है वो एक रूप धार चुका है। यहाँ पर करीबी सिंध गवर्नमेंट बच्चों का अस्पताल है जहाँ तक जाने के तमाम ही रास्ते इसकी वजह से बंद होकर रह गए हैं। ये मसरूफ तरीन शाहरा जिसके 3 ट्रैक्स हैं, सुकड़ कर एक ट्रैक पर आ गई और इसके अलावा पूरे ट्रैक पे नीचे कीचड़ ही कीचड़ मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर कोशिश भी करूँ अपना बूट रखने की तो आधा बूट तो इसमें जो है वो गिलाजत में धंस जाएगा। उसके दूसरी जानिब एक बहुत ही मसरूफ मार्केट यहाँ पर है जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में आते हैं, उस तक भी जाने के तमाम रास्ते यहाँ पर बंद होकर रह गए हैं। और ताफन तो इस कदर है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। जब हमने सवाल किया चेयरमैन ज़िला वस्ती से तो उनका ये जवाब था जो कि वो पहले भी दे चुके हैं कि 4 साल में सिर्फ एक बार फंड्स रिलीज किए गए। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये जो काम अभी किया जा रहा है ये अगर इस पेशन गोई के बाद और बारिश से पहले कर लिया जाता तो क्या होता, तो उसके बारे में भी उनका जवाब यही था कि उन्हें 4 साल में सिर्फ एक ही बार फंड्स रिलीज किए गए, जिसके बायस से ये तमाम सूरत हाल जो है वो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। कसीम, आपने मालूमात दी, शुक्रिया। हम अभी बात करेंगे काशिफ मुश्ताक से जो कि मवेशी मंडी में मौजूद है। काशिफ बताएगा मवेशी मंडी में बारिश के बाद अब क्या सूरत हाल है? जी देखिए, हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ सड़कों की रिपोर्टिंग की है और उसके बाद जब हम मवेशी मंडी में पहुँचे तो सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो पानी भी है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर कीचड़ भी है। मवेशी मंडी के 48 ब्लॉक हैं और 48 ब्लॉक में से 12 से 13 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये VIP ब्लॉक कहलाता है और यहाँ जो है वो पानी की निकासी आपके लिए जो ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है, लेकिन अंदर की सिचुएशन कुछ ज़्यादा बुरी है। जब हम अंदर की कोशिश करते हैं तो व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं, जबकि बताया जा रहा था इंतजामिया की जानिब से कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो मंडी इंतजामिया को इजाज़त है, मंडी में आम पब्लिक को आने की इजाज़त है, खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं और हमने देखा है कि यहाँ इस वक्त भी जो है वो मंडी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मंडी की सड़कें हैं वो इस वक्त कीचड़ के मनाजिर पेश कर रही हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त यहाँ मुकम्मल तौर पर कीचड़ है और इसको हटाने के लिए यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम तो बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ इस VIP गेट तक जो है वो बनाया गया है, इससे आगे जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। काफी खराब दिखाई दे रही है। काशिफ मुश्ताक, आप हमें अपडेट कर रहे थे मवेशी मंडी से और कसीम सैद हमें अपडेट कर रहे थे नागिन चौरंगी से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची में शदीद बारिश के बाद पानी जमा होने और कीचड़ से किन मुश्किलात का सामना आपने देखा। बारिश आकर चली गई लेकिन शहर के अंधेरे खत्म नहीं हुए, अब भी कई इलाके बिजली से महरूम है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से। सनोविया, कितने इलाके अभी भी तारीकी में डूबे हैं और के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ क्या है? देखें जुनैद, जब शहर में बारिश का जब शुरू हुआ था आज सिलसिला, तो उस वक्त जो ज़राए का कहना था कि तकरीबन 600 फीडर जो है वो मुतासर हुए थे। 600 फीडर मुतासर होने का मतलब यह है कि शहर का बेशतर हिस्सा ऐसा था जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। ताहम शाम से जैसे ही बारिश का सिलसिला जो है वो रुक चुका है, उसके बाद अब तक जो है वो 300 फीडर ऐसे हैं जो कि बहाल नहीं हो सके हैं। तो अभी भी तकरीबन काफ़ी इलाके ऐसे हैं जिनमें शाह फैसल कॉलोनी है, ओल्ड सिटी एरिया है, औरंगी टाउन का इलाका है, कोरंगी है, कयूमाबाद है, सुरजानी टाउन है, ये तमाम वो इलाके हैं। इसके अलावा कुछ मज़ाफ़ाती इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ था दोपहर से, वो अब तक वहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी है। साथ तर्जुमान का यही कहना है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर PMC के पास पानी जमा है, जहाँ इसकी वजह से मरम्मती काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सनोविया। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास और हब में भी आज तेज बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस हब डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। बदीन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया। उमरकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के बायस मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी में बह गए। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज, पटीदन समेत दीगर शहरों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। हब और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। हब डैम इंतजामिया के मुताबिक हालिया बारिशों से डैम में मजीद 1 फीट का इजाफा हुआ है। हब डैम में मौजूद पानी की सतह 310 फीट है, जबकि डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फीट है। पंजाब में चकवाल शहर और गिरदोनवा
दो नवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके जेर आब आ गए। हाफजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अभी आपको दीगर खबरों में बताएं, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन LOC के पांडो सेक्टर में मार गिराया गया है। ड्रोन 200 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में आ गया था। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि MQM की पतंग लुपक हो गई है, इसे ठीक करना होगा। हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में मुखालिफिन से कहा कि अगर पतंग तुम्हारे पास है तो पतंग उड़ाने वाले हमारे पास हैं। उन्होंने MQM में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालिबा भी किया। अगर आज किसी वजह से ये पतंग ठुड्डे वाली पतंग हो गई है, अगर ये वाली पतंग लुपक पतंग जिसके कन्ने गलत, एक दिन के लिए उतारना पड़ेगा नीचे, इसके कन्ने सही करने पड़ेंगे। अरे पतंग छीन लो, नजरिया छीन लो, पार्टी छीन लो, पतंग तुम्हारे पास भी अगर है तो पतंग उड़ाने वाले हमारे पास हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नए इंतखाबात पर जोर देगी। कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की शिरकत उनकी सेहत से मशरूत होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर इजलास हुआ, जो 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास में राना सनाउल्ला, साद रफीक, राना तनवीर, मरियम औरंगजेब, हकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। इजलास में APC के हवाले से मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि नून लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नए इंतखाबात पर जोर देगी और शहबाज शरीफ की शिरकत उनकी सेहत से मशरूत होगी। तमाम रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को उनकी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा भी दिया। इजलास में फैसला किया गया कि पार्टी की तंजीम साजी की जाए और पार्टी छोड़ने वालों के लिए आइंदा पार्टी के दरवाजे बंद रखे जाएं। तमाम रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की राय से इतफाक किया। इस बात पर भी इतफाक हुआ कि नून लीग कौमी असम्बली में कानून साजी से मुतल्लिक भरपूर हिस्सा लेगी। उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने दुबई में मारूफ अखबार खलीज टाइम्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया और अखबार के मालिक सुहेल गलादारी से मुलाकात की। इस मौके पर सुहेल गलादारी ने UAE से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया। सुहेल गलादारी ने पाकिस्तान में सरमाकारी की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में होटल इंडस्ट्री का वसी तजर्बा रखने वाले बड़े सरमायाकार ग्रुप की दिलचस्पी खुश आइंद है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी दिफाई तंसीबात पर हौसी मिलिशिया के मिसाइल हमलों की मज़म्मत करता है। सऊदी अरब की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म का ताउन जारी रखा जाएगा। सऊदी मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने अपनी और वज़ीर आज़म की तरफ से शाह सलमान की खरीद दरियाफ्त की और सऊदी फरमारवा की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इस साल हज की महदूद अदायगी और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अगले इजलास पर भी तबादला ख्याल किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। लाहौर में मीर शकीलुर रहमान से इजहारी यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के अहदेदारों, सीनियर सहाफ़ियों और जंग वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं ने डिविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में शिरकत की। सदर सिविल सोसाइटी अब्दुल्ला मलिक, सीनियर सहाफ़ी जहीर अंजुम, मोहम्मद फारूक और दीगर का कहना था कि आज़ादी इजहार जमहूरियत का हुस्न है। हुक्मरान जब्र के पहरे हटाकर लोगों को आज़ाद फिजा में जीने का हक दें। पिशावर मुजाहिरे में जंगजियों और दी न्यूज़ के सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जंग और जियो न्यूज़ के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। कारकुनों ने मीडिया की आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। हंगू में जमियत उलमा इस्लाम फे ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरा JUI फेज जिला हंगू के अमीर मौलाना तहसीन उल्लाह की क़यादत में किया गया। मुजाहिरे में साबिक जिला नाजिम मुफ्ती उबैदुल्ला, साबिक नाजिम तहसील टल पियाउजार, साबिक टाउन नाजिम दवाबा सादुल्ला जान, JUI के मरकजी रहनुमा हाजी अतीकुर रहमान, हम्माद आजम एडवोकेट, हाजी शाहीन और JUI फे के कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उनके साथ मजीद ज्यादती न किया जाए। मीर शकीलुर रहमान को पकड़ना सिर्फ मीडिया पर कदगन लगाना है। हुकूमत को ये तंबीह देते हैं कि आप इन लोगों की आवाज
मत दबाएं। हुकूमत को हम वाज़ेह कर देंगे कि भाई ये सहाफत के साथ ज्यादती न करे। भावलपुर में अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफी राशिद हाशमी, अमीन बासित, अमजद ऐवान, आसिफ कबीर, सैयद अदनान अली, जवाद बलोच, सैयद मजीद हाशमी समेत दीगर सहाफियों ने शिरकत की। शुरा ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुद नोटिस लेने की अपील की। नवाबशाह में मोहनी बाजार में एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी के रहनुमा साजिद राजपूत ने कहा कि मीर शकील रहमान पर कायम झूठा मुकदमा खत्म करके उन्हें फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नरखों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। एक बयान में उन्होंने इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को हुक्म दिया कि वो फील्ड में जाकर कीमतों की मॉनिटरिंग करें। कागजी कार्रवाई की बजाय अमली कार्रवाई करके रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि 3 माह का जायजा लें तो पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से बहुत बेहतर सूरत हाल में है। मावन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस ने कहा कि पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की तादाद कम हुई है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त बेहतर सूरत हाल में है। ईद उल अज़हा पर SOPs का खास ख्याल रखें क्योंकि ईद उल फितर पर केसेस में इजाफा हुआ। ये कहना था वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल सुल्तान का। शरह अमवात, टेस्ट की पॉजिटिविटी का परसेंटेज, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो तमाम तर जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरीस ने कहा कि हुकूमत का मकसद ऐसी मनसूबाबंदी करना है जिससे न सिर्फ कोरोना बल्कि मुस्तकबिल में इस तरह की सूरत हाल पर जल्द काबू पाया जा सके। उन लोगों को टेस्ट करें जिनका सबसे ज्यादा रिस्क हाई है कोरोना को आगे फैलाने का। सोशल मीडिया के बारे में मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान का कहना था कि पाबंदी लगाना गलत है लेकिन अपनी सकाफत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। IT मिनिस्ट्री सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी पर काम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि उनके और उनके नस्लों के होते हुए ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, इत्तहार और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। अल्लामा साजिद नक़वी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती राग़िब नईमी, पीर अमीनुल हसनात शाह समेत दीगर उलमाए कराम से टेलीफोन पर तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पंजाब असम्बली ने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहले मुत्तफ़क़ा तौर पर वो किताबें ज़ब्त करने का हुक्म दिया जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजह समेत अहले बैत इत्तहार की शान में गुस्ताखी की गई थी।